सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। और आज हम टीम बनाएंगे यूएफए चैंपियंस लीग नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड। बहुत इंपॉर्टेंट मैच, बहुत बड़ा मैच। मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोस जो रात के मैचेस हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस गैलाटासराय और लेंस वर्सेस आर्सेनल, उनके भी मैं वीडियोस आपको बना पाऊँ। पर फर्स्ट सबसे पहले हम बड़े मैच की नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज मैं 2 मैच की टीम इंस्टाग्राम पे देने वाला हूँ, जो कि है यूएफए चैंपियंस लीग के जो अर्ली मैचेस हैं, किक ऑफ्स हैं। साल्जबर्ग वर्सेस रियल सोसिएदाद और यूनियन बर्लिन वर्सेस ब्राग, जो कि मैचेस आज होंगे यूएफए चैंपियंस लीग में। एक प्रीमियर लीग का भी मैच है, लेकिन कुछ इतना खास मैच है नहीं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम सीधा अपने सोफा स्कोर की तरफ, जहाँ पे हम आज की मैच की टीम बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैच कल सुबह के हिसाब से होगा, यानी कि कल रात को 12:30 बजे मॉर्निंग में शुरू होगा। इस हिसाब से हम उसको बनाएंगे। देखिए, ये रहा नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड। दोनों ही टीमें बहुत बढ़िया टीमें हैं। दोनों ही अपना पहले मैच यूएफए चैंपियंस लीग में जीत चुके हैं। रियल मैड्रिड सब जानते हैं, आई गेस 14 टाइम चैंपियंस है रियल मैड्रिड। नेपोली ने अभी तक तो शायद चैंपियंस लीग नहीं जीती है, लेकिन अगेन दोनों ही टीमें बहुत बढ़िया टीम है। और सबसे पहले हम स्टैंडिंग की तरफ चलते हैं दोनों ही टीमों की। दोनों ने मैचों में एक मैच खेला था और एक मैच जीत लिया था। रियल मैड्रिड ने होम पे मैच खेला था और एक खेला और एक जीता था, और नेपोली ने आगे जाके मैच जीता था। अगर हम रिसेंट रिकॉर्ड की बात करें, 9 लॉसेस है पिछले 5 मैचेस में नेपोली में, जिसमें सीरिया ए का भी इंक्लूडेड है। अगर हम वापस स्टैंडिंग्स की तरफ नज़र डालें और एक बार हम इसके चेंज करते हैं, अगर हम नेपोली की लाइनअप्स देखेंगे, स्टैंडिंग्स पे जाएंगे, तो हमें दिखेगा कि हम चेंज कर पाएंगे। सीरिया ए की लाइनअप्स जो हैं उसकी स्टैंडिंग्स हैं। नेपोली 3rd पोजीशन पे चल रहा है। 7 मैचेस खेले हैं, 4 जीते, 2 ड्रॉ और 1 हारे। थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफेंस वनरेबल है नेपोली के हिसाब से, क्योंकि आप देख सकते हैं इंटर ने 19 गोल किए और 3 गोल खाए हैं, तो थोड़ा सा आप डिफेंस को कमज़ोर मान सकते हैं इस पोजीशन पे। अगर हम नेपोली के होम रिकॉर्ड की बात करें सीरिया ए में, तो काफ़ी नीचे आ जाते हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है। 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, लेकिन 1 हारा भी है। 7 गोल किए हैं और 3 खाए हैं, यानी हर मैच में गोल लगभग खा ही रहे हैं। अगर हम नेपोली के टॉप प्लेयर्स की बात करें, सीरिया ए की बात करते हैं हम डायरेक्टली, विक्टर ओशियम काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट भी दिया है नेपोली के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो सबसे अच्छे प्लेयर हैं उनके यही हैं, तो वो 5 गोल के साथ हैं। मचेयो पोलेटानो 3 गोल्स, पीटर ज़िलेस्की 2 गोल्स के साथ हैं। उसके बाद असिस्ट की बात करें तो इनका नाम लेना बहुत मुश्किल है, कविशा जो भी नाम है इनका लेकिन 3 असिस्ट, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। पीटर ज़िलेस्की 2 असिस्ट के साथ, और जियोवानी द लोरेंजो आपके 2 असिस्ट के साथ हैं। हम चलते हैं रियल मैड्रिड की तरफ। अब स्टैंडिंग्स देखेंगे, यूनियन बर्लिन को उन्होंने पिछले मैच में शायद हराया था यूएफए चैंपियंस लीग में। हम चलते हैं ला लीगा की, उनकी स्टैंडिंग जिरोना जो टॉप पे चल रही थी इस टाइम उन्होंने अवे जाके पिछले मैच में हराया था। रियल मैड्रिड ने 8 मैचेस खेल चुके हैं, 7 जीते हैं, 1 हारा है, 16 गोल किए हैं और 6 गोल खाए हैं, यानी हर मैच में वो 2 गोल कर रहे हैं और सिर्फ 1 गोल खा रहे हैं। अवे रिकॉर्ड देखें तो वो भी अच्छा हो गया है। 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं और 1 हारा है, 10 गोल किए हैं, हर मैच में 2 गोल्स का रिकॉर्ड चल रहा है, और 4 गोल खाए हैं। लगभग एक मैच में 1 गोल से भी कम खा रहे हैं। टॉप प्लेयर्स की तरफ चलते हैं हम। यूएफए चैंपियंस लीग के अगर टॉप प्लेयर्स देखें तो जूड बेलिंगम 1 गोल के साथ उनके सामने सबसे आगे। ला लीगा में देखें तो अगेन जूड बेलिंगम 6 गोल्स, जोसेलू 4 गोल और टोनी क्रूस 1 गोल के साथ। असिस्ट भी दिए हैं जूड बेलिंगम ने 2, टोनी क्रूस 2, जोसेलू 2 गोल्स के साथ हैं। अगर हम अब मैचेस की बात करें, यानी कि अब हम थोड़े उनके रिकॉर्ड जो रिसेंट रिकॉर्ड्स उनकी बात करें, टीम स्ट्रिक्स की बात करें, तो पिछले 5 मैचों से नेपोली हारी नहीं है। जब भी खेलते हैं ज़्यादा गोल हो रहे हैं, तो आप उम्मीद करते हैं गोल्स हो सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड रियल मैड्रिड के क्लियर फेवर में है, 2 मैचेस जीते हैं। हेड टू हेड नेपोली की अगर ग्राउंड पे देखे जाए तो इस 2017 में आखिरी बार नेपोली और रियल मैड्रिड आमने सामने थे। 3 गोल 1-3 से वो मैच जीता था रियल मैड्रिड ने। हम चलते हैं लाइनअप्स की तरफ। अगर हम देखें तो लाइनअप्स आपको दिख जाएंगे सामने। अगर इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रियल मैड्रिड क्लियर फेवरेट्स है, पर अगेन फायर पावर है नेपोली के पास, जो कि वो किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, किसी भी टीम को हर्ट कर सकते हैं दुनिया में। तो विक्टर ओशियन
आपके सबसे कविचा सबसे अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। उसका पीटर ज़िलिंस्की एक अच्छे प्लेयर हैं जिनको आप खिला सकते हैं और जो हर्ट कर सकते हैं। उनके जो राइट बैक रहते हैं जियोवानी डी लोरेंज़ो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे और उनके गोलकीपर सब लेंगे एलेक्स मैरेट। तो मेरे हिसाब से ये 5 प्लेयर आप ले सकते हैं नेपोली की तरफ से, आप लेना चाहिए आपको नेपोली की तरफ से। उसके बाद अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो विनीसियस जूनियर सबसे पहले, जूड बेलिंगम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, रोड्रिगो भी आजकल काफ़ी खेल रहे हैं। जोसेलो स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से जोसेलो आपके नंबर पिक रहने चाहिए। उसके बाद फेडरिको वेल्वेर्दे भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं। और उसके बाद हम डिफेंस में बात करें तो फ्रान गार्सिया, डेविड अल्बा, डैनी कार्वाहाल इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर मैं इन टीम्स के बारे में बात करूं तो हम चलते हैं सीधा अब अपने ड्रीम 11 की तरफ। हम बनाएंगे ड्रीम 11 में आज की टीम, ये हमारी नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड की टीम करेंगे। सबसे पहले गोलकीपर सेक्शन की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट वे आप नेपोली के गोलकीपर ले सकते हैं। अगर थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहें तो अरिज़ाबलागा को भी ले सकते हैं। रियल मैड्रिड का डिफेंस भी थोड़ा वनरेबल रहता है, नेपोली अटैकिंग काफ़ी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से गोल दोनों ही तरफ से हो जाने चाहिए। तो 2-1, 3-1 या 3-2 की भी प्रेडिक्शन हो सकती है या मैचेस जा सकते हैं। अब यहाँ पे इस जगह हमें बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो विक्टर ओशियन आपके एक नंबर 1 पिक होने चाहिए नेपोली की तरफ से, वो रहेंगे ही रहेंगे। उसका विनीसियस जूनियर, आप चाहें तो अगर आप क्लीन शीट के लिए जा रहे हैं नेपोली की, रियल मैड्रिड की क्लीन शीट के लिए जा रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से विक्टर को छोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर आप विक्टर को ड्रॉप करते हैं नेपोली की तरफ से, क्योंकि नंबर 1 गोल स्कोरर हैं, बहुत बढ़िया स्ट्राइकर हैं, तो गोल कभी भी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से गोल कर सकते हैं। उसके बाद एक जो सुलू प्लेयर रहेंगे अगर वो स्टार्ट करते हैं तो आप उनको भी सब कर सकते हैं, यू कैन ट्रैक इट। उसके बाद अगर मैं यहाँ से ले लूँगा, इस हिसाब से मेरे 2 प्लेयर रहेंगे यहाँ से, विक्टर और विनीसियस जूनियर। मिडफील्ड की बात करें तो अगेन काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद जोड बालिंगम एक मस्ट है, खवीचा मस्ट हो जाते हैं, पीटर ज़िलिंस्की मस्ट हो जाते हैं, ये फॉर्म की वजह से हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे जो बात रहेगी, आप टोनी क्रूज को भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, विक्टर वेल्वेर्दे भी एक, फेडरिको वेल्वेर्दे भी आपके बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, पोलितानो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं अगर आप गोल्स वगैरह देखें। लेकिन अगेन बड़ी टीमें हैं तो आप उनको मेरे हिसाब से 3 प्लेयर ही ले सकते हैं। आप डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ऐसे मैचेस टाइट भी होते हैं, 1-1 भी हो सकता है, 1-0 भी फिनिश हो सकता है ऐसे मैचेस, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। यहाँ से मैं लूँगा जूड बेलिंगम, पीटर ज़िलिंस्की और कविचा को। उसके बाद हम चलेंगे सीधा अपने, मैं लूँगा यहाँ पे लोरेंज़ो को। उसके बाद हम चलेंगे कार्वाहाल, डेविड अल्बा, फ्रान गार्सिया आप ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर हम इधर जाके एक चेंज मैं करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से फेडरिको वेल्वेर्दे आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना चाहें, या फिर टोनी क्रूज को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप क्लीन शीट के लिए जा रहे हैं कि रियल मैड्रिड क्लीन शीट रखेगा ही, तो आप क्लियरली यहाँ से आप टोनी क्रूज को निकाल दीजिए और सीधा आप यहाँ से रोड्रिगो को ले लीजिए, एंड्रियो रोड्रिगो को ले लीजिए। आपके 4 प्लेयर रियल मैड्रिड के हो गए, 5 प्लेयर आपके नेपोली के हो गए। आप नेपोली के प्लेयर कोई छोड़ना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन रहता है यहाँ से। मेरे हिसाब से जो हमने नेपोली के प्लेयर्स लिए हैं वो एक ऑलमोस्ट मस्ट हो जाते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से आप लोरेंज़ो को निकाल सकते हैं, यहाँ से एक नेपोली का प्लेयर हटा के टोनी क्रूज को भी रख सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है अगर आप मानते हैं कि रियल मैड्रिड का क्लीन शीट आएगा। जनरली इटालियन साइड्स डिफेंसिवली काफ़ी साउंड होते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं डिफेंसिवली, तो मेरे हिसाब से एक डिफेंडर उनका होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मैं दोनों ही टीमों के गोल्स के लिए जाऊंगा क्योंकि दोनों ही टीमों के पास स्ट्राइक पावर ज़्यादा अच्छी है। खासकर नेपोली के पास जो अटैक है वो बहुत बढ़िया है। रियल मैड्रिड के पास अटैक ज़रूर है लेकिन गोल्स जो आ रहे हैं मिडफील्ड से आ रहे हैं। जूड बेलिंगम गोल कर रहे हैं, उनके फॉरवर्ड्स जोसेलो एक जो हैं खाली गोल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों ही टीमें गोल कर सकती हैं। तो इस हिसाब से मैं जा रहा हूँ, मैं टोनी क्रूज की जगह फेडरिको वेल्वेर्दे को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा इस मैच में। सो ये आप कर सकते हैं। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा जूड बेलिंगम। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कैप्टनशिप दी गई है, लोगों ने दिए हैं उनको कैप्टनशिप, तो जूड बेलिंगम नंबर 1 रहेंगे। उसका विनीसियस जूनियर भी एक अच्छे ऑप्शन रहते हैं जब भी वो खेलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। और विक्टर ओशियन बहुत
बढ़िया प्लेयर हैं, गोल करने में वो सबसे आगे रहते हैं। नेपोली के लिए बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टन या कैप्टन, अगर आप उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ से गोल मारे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ग्रैंड लीग की बात करें तो मेरे हिसाब से नेपोली के 4 डिफेंडर रख के आप क्लीन शीट रख के विक्टर ओशियन के साथ आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर नेपोली भी हरा दे रियल मैड्रिड को, बराबर टीमें नहीं है। नेपोली अगेन रेपुटेशन में आप रियल मैड्रिड को ज़्यादा आंकेंगे, लेकिन नेपोली अपसेट करने के लिए पूरी तरह काबिल है। उनके पास प्लेयर हैं उस तरह के, कविचा हैं, ज़िलिस्की हैं, विक्टर ओशियन, तो ये तीनों ही बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, गोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो आई गेस कोई भी रिज़ल्ट पॉसिबल है, पर मेरे हिसाब से दो टीमों के हिसाब से गोल होने चाहिए दोनों तरफ टीमों की तरफ से, तो उस हिसाब से आप टीम बनाइए। फिलहाल मैं सेफ टीम अगर मैं दूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन में रहेंगे जूड बेलिंघम ऑफ कोर्स, और उसके बाद वाइस कैप्टन अगर मैं चुनूँ तो मैं जाऊँगा विनीसियस जूनियर के लिए। अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में से आप ज़रूर डेविड अल्बा या डेनी कार्वाहल को आप ज़रूर चूज़ कर सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन। और अगर दोनों टीमों के बारे में बात करूँ कि दोनों टीमें गोल मार देंगी, तो आप विक्टर ओशियन को भी वाइस कैप्टन ले सकते हैं, और अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो कविचा भी एक अच्छे प्लेयर हैं वाइस कैप्टन के लिए। फिलहाल मैं जा रहा हूँ विनीसियस जूनियर, क्योंकि मैंने उस हिसाब से टीम बनाई है। सो यह थी आज की हमारी टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जो 2 मैचेस जो अर्ली किक ऑफ्स हैं यूएफए चैंपियंस लीग है, उसकी टीम आपको ज़रूर मिलेगी इंस्टाग्राम पे, फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ, सो डू फॉलो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।